मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव महोदय को आदेश दिया कि बिहार के सभी स्कूल 30 मई से 8 जून तक बंद रखे जाएंगे। उन्होंने जो मुख्यमंत्री का कार्यालय से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसे एक बार आप सुन लें। पटना 29 मई 2024, भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से राज्य में आपदा की स्थिति बन रही है। इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा को निर्देश दिया है कि आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। मेरे मित्रों, एक बार इस शब्द को फिर दोहराता हूँ, वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ शब्दों में कहा कि स्कूल को बंद रखा जाए। और मैंने कल की बातों में कहा कि शिक्षा विभाग एन प्रकरण से शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कैसे वे परेशान हो, और परेशान हो नहीं, परेशान दिखते नजर आना चाहिए ताकि उन्हें खुशी मिल सके। इसलिए वे निश्चित तौर पर शिक्षकों को बुलाएंगे। मुझे अंदेशा था ही, लेकिन मैं ये सोचता था कि अगर स्कूल में शिक्षक आते भी हैं तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 9 से 11 बजे तक एक अवधि निर्धारित की जाती। शिक्षक आते, अपना स्कूल का कार्य निपटाते और वापस अपने घर चले जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। जो स्कूल का टाइमिंग था सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक, 12 बजे तक स्कूल चलता था और 12 से 1:30 बजे तक 10 क्लासेज होती थी। 10 क्लासेज जो हुई उसकी परीक्षा भी हो गई, परीक्षा ले ली गई। अब कॉपी जांचना है तो शिक्षक जो स्कूल जाएंगे 6 बजे, वो 6 से 12 बजे 11 बजे तक क्या कॉपी जांच नहीं कर लेंगे? लेकिन नहीं, उन्हें तो है शिक्षकों को प्रताड़ित करना। तो इसी उद्देश्य से स्कूल का टाइमिंग भी उन्होंने सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक रखा। शिक्षक आएंगे और इन्होंने ये भी आदेश जारी किया कि निरीक्षण का कार्य पूर्वक जैसे पहले चल रहा था उस तरह चलता रहे। तो देखिए, निरीक्षण के कार्य में किसी शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं है। आप सुबह से लेकर के आदमी बैठा दीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आदमी को आप वहीं पर बहाल कर दीजिए ताकि हर घंटे घंटे पर जांच चलती रहे, पढ़ाई हो, टीचर पढ़ाए, बच्चे पढ़े। इससे मतलब थोड़े ही है विभाग को। विभाग को केवल और केवल मतलब है शिक्षक कैसे प्रताड़ित हों। खैर, आज से स्कूल का शिक्षण कार्य बंद है। स्कूल में शिक्षक पहुंचे हुए हैं। 1:30 बजे तक तपती दोपहर में वह वहां रहेंगे। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी खुश होंगे। यही अब बिहार की नियति बन गई है। मित्रों, मैंने देखा जिन लोगों के सहारे बिहार सरकार चल रही है, अब वे लोग भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। कल माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया। मित्रों, इन सब के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने तो आदेश दिया ही, लेकिन सरकार पुनः इस पर एक्शन नहीं ले सकी और चुप होकर के बैठ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात जरूर आया होगा, लेकिन वे शायद चुनाव के गणित के कारण ही, मैं तो बार बार बोलता हूँ, चुनाव के गणित के आगे सभी कुछ फेल हो जाते हैं। खैर, दूसरी बात, मित्रों, मैंने इतने वर्षों तक शिक्षा विभाग को देखा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी IAS होते हैं या उसके समकक्ष के अधिकारी होते हैं। पूर्व में जितने भी चिट्ठी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित निकलता था, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के ही हस्ताक्षर से निकलता था।
लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र देखने को नहीं मिलता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जैसे वे भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ही हैं और उन्हीं के हस्ताक्षर से सभी चिट्ठी निकल रही है। भगवान जाने किस तरह से वो कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि सारा चिट्ठी उन्हीं के कलमों के द्वारा निकल रहा है और एकमात्र वे अधिकारी हैं जिनका चिट्ठी कभी सही होता है और कभी फेक भी होता है। खैर, ये तो विभागीय मामला है, उसमें किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन उस शिक्षण कांड बंद होने के बावजूद शिक्षक गए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस टाइमिंग को थोड़ा घटा दिया जाता, शिक्षकों में जो रोष है, उन्हें जो परेशानी हो रही है, वो शायद कुछ कम हो पाता। खैर, आगे देखते हैं। 1 तारीख को मतदान, 4 तारीख का न्यूज आने लगेगा, उसके बाद तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी ही। धन्यवाद।